और आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी। कुत्तों के काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, हर चोट या मौत की जिम्मेदारी तय होगी। चोट या मौत के जिम्मेदार कुत्ते पालने वाले होंगे। राज्य सरकारों को भारी मुआवजा देना होगा। कुत्तों को अपने घर या परिसर में रखें। एक बार फिर से, क्योंकि ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिखाई दे रही है। और अब एक बार फिर कहा कि कुत्तों को पालने वाले अब चोट या मौत के जिम्मेदार होंगे, लेकिन साथ ही कहा राज्य सरकारों को भारी मुआवजा देना होगा। कुत्तों को अपने घर या परिसर में रखें। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार तीखी टिप्पणी दी है। आपको बता दें, जुलाई से ये पूरा मामला शुरू होता है, जब अगस्त में कहा जाता है कि इन सारे कुत्तों को दिल्ली में खासतौर पर शेल्टर्स में रख दिया जाए। उसके बाद एक काफी इसका विरोध होता है, क्योंकि जितने भी डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, उनका कहना है कि शेल्टर्स हैं ही नहीं आपके पास पर्याप्त। आप कहाँ रखेंगे? आप उन तमाम स्ट्रे डॉग्स को कहाँ रखेंगे? इसका तरीका है कि कुत्ते बढ़े ना। तमाम तरीके से जितने भी डॉग लवर्स हैं, जितने भी एनिमल लवर्स हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। उसके बाद स्टे लगा, उसके बाद एक बेंच बैठी, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पर बरकरार है और उसका कहना है कि चोट या मौत के लिए जो डॉग ओनर होंगे वो जिम्मेदार होंगे। राज्य सरकारों को एक भारी मुआवजा देना होगा। एक ये बड़ी बहस का मुद्दा जो है वो देश में भी छिड़ गया है और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती भी है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कोर्ट का अपना रुख है कि जो जिम्मेदारी है वो डॉग ओनर्स को रखनी होगी। गोपाल कृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गोपाल, ये स्ट्रे डॉग्स का मामला जो है थमता नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को अपने घर या परिसर में ही रखें। ये कुत्ते कौन से होंगे? पालतू डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर स्ट्रे डॉग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है? देखिए, आवारा कुत्तों को लेकर के मामले की सुनवाई हो रही है। उस दौरान सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने यह टिप्पणी की है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक 9 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों द्वारा नोच करके मार डाला गया, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि अदालत इसको देख करके आंखें मूंद करके नहीं रह सकता है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो कुत्ते प्रेमी हैं उनसे कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या आपकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अदालत को क्या आंखें मूंद लेनी चाहिए, इस पर कोई जो है आदेश या सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुत्ता प्रेमी संगठन द्वारा जो पाला पोसा जा रहा है और जिस तरीके से आए दिन घटना घट रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं और इसी के साथ कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जनवरी को जारी रखने के लिए कहा है कि 20 जनवरी को भी इस मामले में सुनवाई करेगा। तब तक सभी पक्ष अपना अपना जो है जो जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को वो तैयार रखेंगे और उस दिन अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। 20 जनवरी का समय जो है मुकर्रर किया गया है। लेकिन गोपाल, एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जितने भी वो डॉग्स जो सड़कों पर रहते हैं, आखिरकार वो कहाँ जाएंगे? आपने शेल्टर्स की बात की पहले, लेकिन शेल्टर्स नहीं है पर्याप्त। आप उनको अगर शेल्टर में रखेंगे, और ये कोर्ट का ही आदेश है कि किसी भी डॉग को आप रिलोकेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो जहाँ रहता है उससे दूसरी जगह नहीं भेज सकते हैं। तो एक तो ये बड़ा विरोधाभास वाली बात है। दूसरा, इतने सारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, चाहे मैं दिल्ली की बात करूं या पूरे देश की बात करूं, उनका क्या उचित इंतजाम अब तक किए गए हैं? क्या स्टेरलाइज किया गया डॉग्स को ताकि उनकी संख्या ना बढ़े, उनकी जनसंख्या ना बढ़े? उसका यही एक तरीका है। लेकिन जो हैं उनका क्या किया जाएगा? देखिए, उनके लिए एबीसी रूल लाया गया है। एबीसी रूल के तहत उन्हें जो डॉग हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनको जो है पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी की जाती है और फिर उसी जगह पर उन्हें छोड़ दिया जाता है जहां से उठाया जाता है। और यही मांग याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगातार की जा रही है कि आप भले ही नसबंदी कर दो, एबीसी रूल जो है सही तरीके से लागू करो ताकि जो कुत्तों की जनसंख्या है उसमें वृद्धि न हो। क्योंकि ये सब चीजें, घटनाएं देखने को मिल रही है जब लगातार कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और जब उनके ऊपर हमला किया जाता है तब जो है इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आते हैं। इस पर कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही है कि कुत्ते के काटने से अगर मौत या चोट हो जाती है तो राज्य सरकारों को भारी मुआवजा
देना होगा। यह बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, यानी कि अभी तक मुआवजे का का प्रावधान नहीं रखा गया था, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो पीड़ित जो है परिवार है उसको मुआवजा देना होगा हर हाल में। बिल्कुल, तो डॉग ने कहा है कि परिवार को मुआवजा देना होगा, लेकिन ये पालतू डॉग्स के मामले में ये समझ में आएगी बात कि जिसका डॉग है या कोई डॉग ओनर है, लेकिन जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका क्या होगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। क्या उनको खाना देना बंद कर दिया जाए? क्या जितने डॉग लवर्स हैं उनको खाना ना दें? ये बहुत बड़ा सवाल है। नसबंदी की बात की गई, समझ में आता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि बहुत देर हुई है, बहुत देर बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर जागी है और इसका एक तरीका, इसका एक हल निकालना होगा, क्योंकि अपने अधिकार पशुओं के भी हैं और खुद कोर्ट ने ही वो अधिकार बनाए हैं। अब देखना होगा इस मामले में अब 20 जनवरी को और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट तय करती है, क्या फैसला करती है या क्या कुछ जिरह भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, तमाम जानकारी देने के लिए।